कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, वो असल में आपके जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों को भी कंट्रोल कर सकता है। आज हम इसी गुरु ग्रह के ज्योतिषीय रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये सुनने में कितना बड़ा लगता है ना, कि बस एक अकेला ग्रह, सिर्फ एक प्लैनेट, ये डिसाइड कर सकता है कि किसी की जिंदगी में ज्ञान और कृपा मतलब ग्रेस का फ्लो कैसा होगा। और वो प्लैनेट है बृहस्पति, जिसे ज्योतिष की दुनिया में देवताओं का गुरु कहा जाता है। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान, ग्रोथ और वो जो डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं उन्हें लाता कैसे है। अब देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति की असली ताकत को अगर समझना है ना, तो हमें पहले उसकी कहानी जाननी होगी, मतलब उसकी पौराणिक जड़ों को समझना होगा, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि ये ग्रह इतना खास, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वैदिक कथाओं में एक सीन इमेजिन कीजिए, जब भी देवता मतलब गॉड्स किसी भी मुश्किल में होते थे, किसी कंफ्यूजन में होते थे, तो वो किसके पास जाते थे? बृहस्पति के पास। क्योंकि बृहस्पति सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो उनके गाइड थे, उनके मेंटोर थे, जो उन्हें धर्म और ज्ञान का सही रास्ता दिखाते थे। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ज्योतिष में बृहस्पति बिल्कुल यही एनर्जी, यही ज्ञान, धर्म और गाइडेंस कुंडली में लेकर आते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां भी बैठे हैं ना, जिंदगी का वो एरिया हमेशा विस्तार चाहेगा, हमेशा एक गहरा मतलब खोजेगा। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर सीधे आते हैं ज्योतिष पर, मतलब आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति असल में क्या दिखाता है, क्या रोल है उसका। ज्योतिष में ना एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, कारक। इसका सीधा साधा मतलब है सिग्निफिकेटर। आप इसे किसी भी ग्रह की जॉब डिस्क्रिप्शन मान सकते हैं। मतलब हर ग्रह की कुछ खास जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे चंद्रमा मन का कारक है ना? ठीक वैसे ही बृहस्पति भी जिंदगी के कुछ बहुत ही जरूरी हिस्सों के इंचार्ज हैं। तो बृहस्पति का मेन काम क्या है? उनका काम है विस्तार करना, एक्सपैंड करना और आशीर्वाद देना। तो वो ज्ञान, धन, संतान और गुड फॉर्चून जैसी जो शुभ चीजें होती हैं ना, उन सब को कंट्रोल करते हैं। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो बृहस्पति वो ग्रह है जो प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है और जिंदगी को बेहतर बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बृहस्पति का आशीर्वाद हर किसी को हमेशा मिलता है? देखिए, सच तो ये है कि किसी भी दूसरे ग्रह की तरह बृहस्पति के भी दो चेहरे हो सकते हैं, और इसका असर अच्छा होगा या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में कितना मजबूत है या फिर कितना कमजोर। जरा इस तुलना को देखिए, ये बिल्कुल दिन और रात जैसा फर्क है। एक तरफ एक मजबूत बृहस्पति आपको आशावादी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। ऐसे लोग ना अपनी तरफ ग्रेस को, कृपा को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ एक कमजोर बृहस्पति कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, गलत फैसले करवा सकता है और हर काम में रुकावटें ला सकता है। और यहाँ एक बहुत बहुत गहरी बात छुपी है। देखिए, ज्ञान होना एक बात है, और उस ज्ञान को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने की जो समझ होती है, जो विजडम होती है, वो बिल्कुल अलग बात है। एक कमजोर बृहस्पति शायद आपको ज्ञानी तो बना दे, लेकिन वो उस विजडम को, उस बुद्धि को छीन सकता है। तो ये जो बृहस्पति का अच्छा या बुरा असर है, ये हमारी जिंदगी में महसूस कब होता है, मतलब प्रैक्टिकली कब दिखता है? ज्योतिष के हिसाब से इसके दो मेन तरीके हैं। एक है महादशा और दूसरा है गोचर। देखिए, बृहस्पति की महादशा एक बहुत लंबा पीरियड होता है, पूरे 16 साल का, और ये अक्सर जिंदगी के सबसे अच्छे फेज में से एक होता है। जैसे करियर में कोई बड़ी ग्रोथ मिल गई, शादी हो गई या घर में संतान का जन्म हुआ। और गोचर का मतलब है बृहस्पति का राशि बदलना, जो वो लगभग हर साल करते हैं, और ये हमारे लिए सीखने और आगे बढ़ने के नए नए मौके, नए नए दरवाजे खोलता है। तो अगर हम इसे सम अप करें तो कह सकते हैं कि कुंडली में बृहस्पति की जो पोजीशन है ना, वो एक बैरोमीटर की तरह है। वो ये मापता है कि इस यूनिवर्स से आपको कितना आशीर्वाद और कितना सपोर्ट मिलने वाला है। आप इसे अपने कर्मों का एक डिवाइन रिवॉर्ड भी मान सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो क्या किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, ज्योतिष हमें गुरु की पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताता है। अब इन उपायों के पीछे ना एक बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आपको बृहस्पति को खुश करना है
तो आपको बृहस्पति जैसा बनना पड़ेगा। मतलब शिक्षकों का सम्मान करना, दान पुण्य करना, मंत्रों का जाप करना और हमेशा नैतिक रूप से सही रास्ते पर चलना। ये सब क्या है? ये सब गुरु के गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाने जैसा ही तो है। और यही इन सभी उपायों का असली सार है। किसी भी रत्न या मंत्र से कहीं ज्यादा बृहस्पति आपके कर्म और आपकी विनम्रता को देखते हैं। असली उपाय बाहर नहीं है, वो हमारे अपने कामों में और हमारे इरादों में ही छिपा है। तो आखिर में इस एक विचार पर सोचते हैं। अगर सूर्य ये दिखाता है कि कोई इंसान कौन है, तो बृहस्पति ये दिखाता है कि वो क्या बन सकता है, उसकी असली क्षमता क्या है। ये ग्रह हमें हमेशा याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान तभी एक आशीर्वाद बनता है जब वो धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलता है।